हेलो बच्चों, बहुत जल्दी आ गए। देखो एपिसोड 6 लेके आ गए। और तुम्हें याद होगा पिछले एपिसोड के एंड में मैं क्या बोला था, 5वें एपिसोड के एंड में, कि अब तक तुमने जितना पढ़ा है, पहले तो एक छोटा सा हम टेस्ट लेंगे यहाँ पे, और इस टेस्ट के थ्रू अपने आप को आंकोगे कि तुमने कितना समझा है। अगर तुम सारे के सारे सही करते हो, ये 10 नंबर का टेस्ट है, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, और ये सारे 1 1 नंबर के हैं, और टोटल 10 क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में 7 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा, सभी 1 1 नंबर का है। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 4 मिनट, क्योंकि इसमें तो सही गलत ही टिक करना है। 4 मिनट भी ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी तरफ से 4 मिनट देंगे। और जिन बच्चों के सारे सही हो गए, इसका मतलब ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं और कंटिन्यूअस होमवर्क कर रहे हैं। जिनके सारे सही नहीं है, या तो पहली बार बैठे होंगे, आज लिंक टूटा हुआ है, चेन टूटा हुआ है, तो कोई भी एपिसोड देखने से पहले सीरीज में लाइन से पूरा देखो, कॉन्टिन्यूटी में, तभी समझ में आएगा। मैंने तो इधर देखा, कई टीचरों को देखा कि ऐसे ही ऑनलाइन ही देखा, एनसीईआरटी की बुक उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो सॉल्यूशन, और बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टिंग। ये मैथ्स की पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि हमने एनसीईआरटी या कोई बुक उठाया, उसके एक एक क्वेश्चन करवा दिया, हाँ जी मेरे को तो आता है क्वेश्चन करने, देखो मैथ पढ़ाने आता है। नहीं, मैथ्स पढ़ाने का मतलब हुआ बुक तुम्हारे लिए बनाए, टीचर के लिए नहीं बनाए। मैथ्स पढ़ाने का मतलब हुआ कि मैं तुम्हें उस काबिल बना सकूं कि जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो तुम क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कठिनाई महसूस ना करो। ये होगा टीचिंग। तो देखना, तुम कभी भी मैं बुक को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उस टॉपिक में इस लायक तुम्हें बना दूंगा कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कोई डाउट आ ही नहीं सकता है। इक्का दुक्का अगर डाउट आता है कमेंट में लिख दोगे, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। सर बिना बुक उठाए आप कैसे पढ़ा लेते हैं? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 25-30 साल से पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, तो हो ही जाता है। जितने पुराने टीचर हैं सबके साथ ऐसा होता है। बस टॉपिक का नाम रख दो, कोई टेंशन नहीं है आगे पढ़ाने में। तो चलो जी, हम क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देते हैं। इफ सेट A इज इक्वल टू 1, सेट 2, सेट 3, 4, 5। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ए, यानी ए में कितना एलिमेंट है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तीसरा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। चौथे में टिक करना है यस और नो। ये सेट ये तुम्हारे सामने है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। इनमें जो सही लगे कि हाँ ये तो सही है, ऐसा होता है, उसके सामने सही का निशान, और जो लगे नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता, उसके सामने क्रॉस का निशान। तो टाइम शुरू होता है अब, और मैं घड़ी देखना शुरू कर दिया। 4 मिनट समय है, 4 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। समय सीमा समाप्त। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो तुम्हें भी क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा उसके बाद वीडियो को पॉज कर दो, 4 मिनट घड़ी से देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑन करो, फिर आगे बढ़ो। तो देखो इसके सही आंसर हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो ये सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, हम तुम्हारे पास जाके सबकी कॉपी नहीं चेक करेंगे। ईमानदार बनो, मेरे से झूठ नहीं बोलना किसी को, विद्या रानी कसम होती है, पहले बता दे रहा हूँ। माता पिता और गुरु से तो कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें बताऊंगा और ये प्रैक्टिकली देखा हुआ चीज़ है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा माहौल कुछ अलग है, बताऊंगा जिसको करने से अगर तुम 30 नंबर के लायक हो, तुम्हारे 35 नंबर 5 नंबर आ जाएंगे अपने आप। तो खुद टिक करना है, सही है तो 1 नंबर लेना है, गलत है तो काट देना है 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर ऑफ ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, ए के अंदर 4 एलिमेंट है। अब जिस बच्चे का ये गलत हो गया होगा उसका ये दोनों भी गलत होगा, ये ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना मेरे से, पहले कसम दे चुका हूं मैं। तो जब 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा, 2 के पावर में 4 यानी 16। हाँ ठीक है, 2 सही हो गया। अब तीसरा देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, 1 कम होता है, यानी 16 में से 1 घटा दिया 15।
अब आओ नीचे, चेक करते रहो, अगर तीनों सही है एक एक नंबर ले लो। 2 बिलोंग्स टू ए, एकदम गलत बात है। बताया था ना, पहली क्लास में ही बताया था कि ये बीड़ीबाज, ये जेब कतरा। बाप ने क्या किया, अलग इनको कमरा दे दिया कि मेरे से कोई मतलब नहीं है। दो गया बोलने की मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटा हूं। बोला गधा, तू मेरा बेटा नहीं है, तू घर लेके आ पूरा। यानी ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका सही क्या होगा, सही होगा इसका कि सेट 2 बिलोंग्स टू ए। सेट 2 इसका एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं है इसका। अगला देखो, सेट 2 सबसेट है, बैक तेरी की, ये कैसे हो जाएगा सेट 2? सेट 2 तो एलिमेंट है इसका, और एलिमेंट के ऊपर एक और कंबल उड़ाओ, यानी इस सेट 2 के ऊपर एक और करली ब्रैकेट लगाओ, अब ये सेट हुआ जाके, और अब ये सबसेट होगा ए का। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। सेट 2 एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर से करली ब्रैकेट लगा दिया, अब ये सेट बन गया, अब ये सबसेट हो जाएगा। अगला देखो, 3 4 सेट के अंदर बिल्कुल मैच कर रहा है, 3 4 सेट के अंदर। अब 5, हाँ 5 भी है और इसका सेट बिल्कुल सही, ये सबसेट होगा। सेट 4, अरे सेट 4 तो कहीं नहीं दिख रहा, ऐसा तो हम लिख ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना पिछली क्लास में, इनका तलाक नहीं हो सकता, ये रहेंगे साथ में, ये नहीं कि बीवी छोड़ के भग गई, ऐसा नहीं होगा। तो ये सेट 4 कुछ नहीं है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है सेट 4, ये बिल्कुल गलत है। अब देखो आ गई फाई की कहानी, डाई की कहानी नहीं, फाई की कहानी। यहां देखो, फाई के बारे में क्या बताया था कि फाई एलिमेंट नहीं होता है, फाई सेट होता है, वैसा कोई एलिमेंट उसके अंदर ना हो। तो फाई जब अच्छा सेट हो गया तो सेट तो बिलोंग करेगा नहीं। तो ये जो तुम देख रहे हो कि फाई सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसके ऊपर से एक और करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही सेट है, ये गलत है। अब अपने अपने स्कोर काउंट कर लीजिए कि किसने कितना कितना स्कोर किया, और अब ये बताइए ईमानदारी से, पहले काउंट कर लो, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो कि तुम में से कितने बच्चों के 10 में 10 नंबर हैं। अरे बहुत सारा हाथ, अरे बहुत सारा हाथ उठ गया भाई, झूठ बोल रहा है सब, सही में 10 है। सर आपने इतनी अच्छी तरीके से क्लैरिटी दे दी ना, तो ठीक तो हो ही जाएगा। तो फिर ठीक है, क्लैरिटी दे दी, तो इनके हाथ क्यों नहीं उठे? देखो कैसे हाथ दुबका के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं गलती किया सब। चलो कोई बात नहीं, गलती तो होती है, इंसान से ही होती है। अब क्लियर हो गया? जी सर। हाँ तो ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे, यानी अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं कुछ और सेट्स के बारे में। अब हम आते हैं एक और सेट के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, नाम पढ़ो, पढ़ के पता चल जाएगा। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही है, हम भी, तुम भी, बेंच, टेबल, कुर्सी, सब कुछ। अब यहां सेट में ये यूनिवर्सल सेट, इतना भयानक, इतना खूंखार नाम, ये क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में, इफ देयर आर 5 सेट्स and exactly one set is superset of all 4 sets, then that superset will be universal set for particularly that problem, not for every problem. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इसको अपनी भाषा में सुनो, जैसे 5 सेट दिया है और पांचों में तुम देखोगे एक बाप है और 4 बच्चे हैं, या 10 सेट दे दिया तो एक बाप 9 बच्चे, यानी एक बाप होगा, बाकी सारे बच्चे होने चाहिए, तभी उस बड़े सेट को उस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्तिगत क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट माना जाएगा।
एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं, तुम देखो यहां पे, अगर मान लो ए कोई सेट हमने लिखा 1 2 3 से लेके 8 तक, एक सेट बी लिखा 2 3 7, एक सेट सी लिखा 3 7 5, एक सेट डी लिखा 1 और 2, बस 4 सेट है टोटल। अब तुम बताओ, जो अभी मैं बोला थोड़ी देर पहले, दोबारा नहीं रिपीट कर रहा, तुम ये बताओ कि क्या इसमें यूनिवर्सल सेट है? बिल्कुल सही आंसर, इसमें यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि देखो ये 1 से 8 तक है, 2 3 7 इसमें आता ही है। अरे ये मत समझना कि 1 2 3 और 8 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। ये जो पानी पानी बनाया है डॉट डॉट, इस पानी पानी में 3 से 8 तक के सभी नेचुरल नंबर हैं, तो उसमें 7 भी तो होगा ना। 2 3 तो दिख ही रहा है और पानी पानी में 7 डूबा हुआ है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें है। 3 5 7 वो भी है, 1 2 वो भी है, यानी क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों इसके सबसेट है, यानी इसको यूनिवर्सल सेट हम बोल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में तुम कह सकते हो कि ए इज अ यूनिवर्सल सेट। लेकिन वही मान लो डी में 1 2 के अलावा 10 भी मैं दे दूं, यहां पे 10 भी लिख दूं, अब क्या होगा? अब ये तो भाई इसका सबसेट नहीं है, तो 10 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, यानी इस क्वेश्चन में कोई यूनिवर्सल सेट है ही नहीं। इस प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये तो मैंने तुम्हें यूनिवर्सल सेट समझाने की कोशिश की, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? नेचर ऑफ प्रॉब्लम देखो, बोल देगा कि एक सेट है 2 3, इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ, यहां सेट लिख देगा और यहां लिख देगा यूनिवर्सल सेट। तो देखो इसके यूनिवर्सल सेट 1 2 नहीं, करोड़ों तुम बना सकते हो। अरे भाई इसे थोड़ा बड़ा करना है तो 2 3 के अलावा कुछ भी लिख दो, 2 3 4 लिख दो, हो गया इसका यूनिवर्सल सेट, इसका बाप हो गया ये। लैंग्वेज में भी आता है, जैसे लिख देगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ। इस सेट में खाली इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तुम कई सारे बना सकते हो। सेट ऑफ इक्विलैटरल एंड राइट ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल कर दिया। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, अरे थोड़ा सा ही तो बढ़ाना होता है। सेट ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर, सेट ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, कई सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भयानक आंसर दो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिख दो, जा सारे ट्रायंगल आ गए। इस तरीके का एग्जाम्पल देने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। एक कोई सेट दे देगा और बोलेगा कि राइट यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट, दिए गए सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाओ। तो आ गई बात समझ में? इतना ही जानना इसमें जरूरी था। यूनिवर्सल सेट के बाद एक और छोटा सा वर्ड तुम्हें, अब तो एनसीईआरटी से हटा दिया है लेकिन जान लो, एडजॉइंट सेट। एक क्वेश्चन मिलेगा इसका, हटाया नहीं है पूरी तरह से, एग्जाम्पल में मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एडजॉइंट सेट से एक क्वेश्चन। एडजॉइंट नहीं, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या है? इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। 2 सेट्स आर डिसजॉइंट, डेफिनेशन में बोल देता हूं, तुम उतने देर में नोट कर लोगे, या मैं लिख दूंगा फिर टाइप कर दूंगा। 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी अगर 2 सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, वही होता है डिसजॉइंट सेट। अब एग्जाम्पल देना हो तो एकदम आसान, जैसे ए कोई सेट बना दिया, इसमें 1 2 3 लिख दिया। अब बी एक सेट बनाया, इसमें 4 5 6 लिख दिया, लो कर दिया काम, है कॉमन। देखो तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे जो सेट्स होंगे ना जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं
डिसजॉइंट सेट। क्लियर? अब आगे एक और छोटा सा टॉपिक इसी में आता है, उसके बाद सबसेट खत्म हो जाएगा, फिर ऑपरेशन आएगा। देखो ऑपरेशन, ये सेट थ्योरी क्या है, ये मैथ्स का एक अलग ब्रांच ही है। अलजेब्रा अलग ब्रांच है, कैलकुलस अलग ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री अलग ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग ब्रांच है, प्रोबेबिलिटी अलग ब्रांच है, वेक्टर 3D अलग ब्रांच है। ठीक वैसे ही ये सेट भी एक ब्रांच है मैथ्स का, और इसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग होता है। जैसे मैथमेटिक्स का फंडामेंटल ऑपरेशन होता है ना, जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना, तो सेट में भी जोड़ना घटाना है। मेन सेट तो वही है, लेकिन उसको इजी बनाने के लिए ये सारी चीजें आपका जानना जरूरी है, इसलिए इनमें से आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। अब इंटरवल के बारे में जानो, ये भी मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। पता है क्यों? अब जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, x² - 3x + 2 लेस देन इज इक्वल टू 0, और नीचे ऑप्शन दे दिया 1 से 2, दूसरा ऑप्शन दिया -∞ से 1 यूनियन, देखो अभी यूनियन तो तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, 2 से ∞। तीसरा विकल्प, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 से 2, और चौथा ऑप्शन दे दिया -∞ से 1, u का साइन यूनियन 2 से ∞। अब भाई अगर तुम इंटरवल नहीं जानते, अगर तुमने इंटरवल टॉपिक मिस कर दिया है, तो तुम्हें तो ये दोनों सेम आंसर लगेगा। नहीं, ऐसा लगेगा कि अरे जो क्वेश्चन टाइप किया होगा ना उसी की गलती है, ये गोल ब्रैकेट बना दिया, ये ऐसा ब्रैकेट बना दिया। नहीं जानते तो तुम्हें ये दोनों तुम्हें सेम लगेगा, लेकिन नहीं, ये चारों आंसर्स डिफरेंट हैं, और ये ब्रैकेट गलती से नहीं लगा है, ये इंसान की फितरत होती है कि खुद की गलती को दूसरे पे थोपने की कोशिश जरूर करता है। शुरू में गलती खुद कर देगा, लेकिन कोशिश करेगा कि ये किसी और पे थोप दूं और मैं बच जाऊं। ये इंसान की फितरत होती है। तो तुमने तो क्लास मिस कर दिया, अब तुम्हें ये ब्रैकेट लग रहा है कि नहीं, तुम्हें पढ़ने नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये तुम थोप किस पे रहे हो? जो क्वेश्चन बनाया होगा वो नशे में होगा, ब्रैकेट लगा दिया उल्टा सीधा। ऐसा नहीं है, इनको सॉल्व कर पाएंगे हम इसे पढ़ने के बाद। तो इंटरवल भी दो टाइप का होता है बच्चों, दो नहीं हम 3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और तीसरा है सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन। सेमी आधा क्लोज आधा ओपन, सेमी मतलब आधा। तो क्लोज इंटरवल का जो ब्रैकेट बनता है वो ऐसा बनता है, जो तुमने फर्स्ट एग्जाम्पल में जो ब्रैकेट देखा है ये क्लोज इंटरवल है। और ओपन इंटरवल का जो बनता है ये मुंह बांधेगा उल्टी दिशा में ऐसे, या इसको बनाने में समय अगर ज्यादा लग रहा है तो गोल गोल बना दो दोनों तरफ से, ओपन इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल है। और सेमी क्लोज सेमी ओपन क्या होगा? इधर से अगर क्लोज होगा तो इधर से ओपन होगा, और इधर से ओपन होगा तो इधर से क्लोज। लेकिन इधर इधर नहीं पढ़ते इसको, जैसे मैं बोल दिया इधर से ओपन इधर से क्लोज, ऐसे नहीं, इसे पढ़ोगे। ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड, और ये लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। और इसे क्या पढ़ोगे? लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। अरे बाएं से ओपन और दाएं से क्लोज। अब ये ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है?
ये देखो, जो ये इंटरवल हम लगाते हैं ना, ये रियल नंबर के लिए लगता है। इंटरवल का यूज अक्सर हम रियल नंबर के लिए करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए इंटरवल नहीं लगता। अब ये सीखोगे यहाँ पे क्यों नहीं लगता, बताता हूं मैं तुम्हें। पहले इंटरवल का मतलब समझा दूं। अगर लिखा है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 5, इसका मतलब ये होता है कि x एक रियल नंबर है, x का वैल्यू 2 भी है, x का वैल्यू 5 भी होगा, और 2 से 5 के बीच में जितने रियल नंबर आएंगे सब x है। मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिटीज, ये जो दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं, जो एंड वाला पॉइंट, इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, x 2 के भी बराबर है, 5 के भी बराबर है, और 2 से 5 के बीच में जितने रियल नंबर आएंगे सबके बराबर है। यानी इसको अगर तुम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5। x 2 या उससे ज्यादा मगर 5 या उससे कम है। और इसी को अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, तो एक नंबर लाइन लेना है, ध्यान देना, और नंबर लाइन तुमने 10th में भी बनाया होगा, और 2 से 5 तक 2 सर्कल गोल गोल बना देना है ऐसे। एक के नीचे 2 लिखना है, छोटे वाले को बाईं तरफ, बड़े वाले को दाहिनी तरफ। और ये देखना है कि इंटरवल कौन सा है। जैसे क्लोज इंटरवल है, यानी x का वैल्यू ये 2 भी होगा, तो 2 के ऊपर जो सर्कल है उसमें भूस भर दोगे, खाली नहीं छोड़ोगे। और 5 में भी, क्योंकि 5 के तरफ से भी क्लोज है तो भूस भर देंगे। ओपन होता तो क्या करते, खाली छोड़ देते। और 2 से 5 के बीच में, तो लाइन को 2 से 5 के बीच में मोटी कर दो। ये देखो, अगर आ गया कि इसको नंबर लाइन पे दिखाओ तो ऐसे दिखाओगे नंबर लाइन पे जैसा मैंने दिखाया। और वही अगर ये लिखा होता कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to ओपन इंटरवल 5, फिर इसका मतलब ये हुआ कि x नाइदर इक्वल टू 2 नॉर इक्वल टू 5, बट x इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 5। x ना तो 2 के बराबर है और ना ही x 5 के बराबर है, मगर x का वैल्यू 2.001 भी होगा और x का वैल्यू 4.999 भी होगा, 5 नहीं होगा, 5 से तुरंत छोटा जरूर होगा। तो इसको अगर हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्सक्लूडेड, बोथ एक्सट्रीमिटीज एक्सक्लूडेड, छांट देना इनको, तो यहां पे बराबर का साइन नहीं लगेगा। और जब इनको नंबर लाइन पे दिखाओगे तो क्या करोगे, फिर से वही सर्कल बनाओगे, फिर से 2 और 5 लिखोगे, लेकिन फिर से भूस नहीं भरोगे। देखो यहां बराबर का साइन नहीं है, या इंटरवल देखो ओपन है, यानी x 2 के बराबर तो है नहीं, तो हॉलो छोड़ दोगे दोनों तरफ, खोखला, और इसके बीच में x है तो बीच की लाइन को मोटी कर दोगे। अब तुम देखो दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो कि दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्लोज इंटरवल था तो हमने भूस भर दिया, इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, यानी बराबर का साइन नहीं है, तो हमने हॉलो छोड़ दिया। और सेमी क्लोज सेमी ओपन कैसा होगा, तो अगर यही लिखा होता x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल 5, तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ गया होगा। x 2 के बराबर है नहीं है, और 5 के बिल्कुल है। अरे जिधर ओपन लग गया उसको छोड़ देना है, वहां बराबर का साइन नहीं लगाना है। तो इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया। नंबर लाइन पे बनाना है तो ऐसे ही बनाएंगे। चलो बताओ किसमें भूस भरोगे, 5 में, मतलब 5 इतना कमजोर है, कह रहा हूं किसमें भूस भरोगे, तो 5 में ऐसे अकड़ के बोल रहे हो, ठीक है, 5 में भूस भर दोगे क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ बराबर का साइन है, 2 को हॉलो छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है। तो
तो 1 नंबर में इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? कई सारे क्वेश्चन तो बता दिए, नंबर लाइन पे दिखाओ, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखो, या इसका उल्टा लिख देगा इनइक्वालिटी के फॉर्म में कि 10 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 25 और बोलेगा इंटरवल में लिखो। तो कैसे लिखोगे? क्लियर दिख रहा है कि 10 के बराबर है 25 के नहीं है, तो जिधर बराबर का साइन है उधर क्लोज और जिधर बराबर नहीं है उधर ओपन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे क्लोज मतलब अगर याद रखना इसको, क्लोज ये देखो, अगर मान लो ऐसा बना दिया जाए तो निकलना मुश्किल है, नहीं निकल पाएगा। अब गोल होगा तो सरकने की कोशिश करेगा, चढ़ने की कोशिश करेगा। 10 इंक्लूड करना है, 25 भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, 25 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये थी इंटरवल की कहानी, और इसके साथ ही हमारा ये सबसेट वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। यानी अब आप एक्सरसाइज 1.3 भी कर सकते हो। 5वां एपिसोड देखने के बाद एक्सरसाइज 1.2 कर दोगे, एक भी डाउट नहीं आएगा। 6ठा एपिसोड देखने के बाद एक्सरसाइज 1.3 कर दोगे, एक भी डाउट नहीं आएगा। अगले एपिसोड में हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें कहानी भी बड़ा मज़ेदार आएगा, वो भी हम सुनाएंगे। तो इंतज़ार करो 7वें एपिसोड के लिए।